हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने पार्ट वन में क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर 6 का क्वेश्चन किए थे। टोटल 1 से लेकर कहाँ तक 30 तक, ठीक है। 1 से लेकर 30 तक एमसीक्यू किए थे, जिसमें कि बाकी क्वेश्चन बच गया था। तो हम ये वीडियो पार्ट 2 ला रहे हैं, जिसमें कि आप लोग को टोटल 70 तक क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। और 70 तक क्वेश्चन कवर हो जाने के बाद हिस्ट्री के चैप्टर 6 से जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनने वाला होता है, सारे वीडियो को इसमें कवर किया गया है। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को करें, और जो बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे वो पहले पार्ट 1 देख लें, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। आइए बढ़ते हैं 30 के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 31 नंबर से हमारा प्रश्न शुरू हो जाता है। 31 नंबर से प्रश्न शुरू हो जाता है। क्वेश्चन क्या है, मीराबाई ने किस भाषा में अधिकतर पदों की रचना की। तो मीराबाई ने ब्रज भाषा की अधिकतर पदों में रचना की थी, ठीक है। मीराबाई ने ब्रज भाषा में अधिकतर पदों की रचना की है। सभी लोग याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस प्रदेश से था। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस प्रदेश से था। तो बंगाल से था। कहाँ से था, बंगाल से था। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है। तो सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है। खानकाह क्या कहा जाता है, खानकाह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूफी गुरु को क्या कहा जाता था। सूफी गुरु को क्या कहा जाता था। तो पीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पीर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर सवाल है, सूफी शिष्य को क्या कहा जाता था। सूफी गुरु को क्या कहा जाता था, तो पीर। सूफी शिष्य को क्या कहा जाता था, तो सूफी शिष्य को मुरीद कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मुरीद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लंगर लंगर की परंपरा किस धर्म से संबंधित है। तो लंगर की परंपरा जो है वो सिख धर्म से संबंधित है। किस धर्म से, सिख धर्म से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर ने किस भाषा का प्रयोग किया। कबीर ने सादोकरी भाषा का प्रयोग किया, जो कि हम पहले पार्ट 1 में शायद बताए हैं, ठीक है। कबीर साहब ने सादोकरी भाषा का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रमुख प्रभाव क्या पड़ा। भक्ति आंदोलन का प्रमुख प्रभाव क्या था। तो प्रमुख प्रभाव क्या था, तो भक्ति आंदोलन का प्रमुख प्रभाव सामाजिक समानता था। क्या था, सामाजिक समानता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक ने कितनी प्रमुख यात्राएं की थी। क्या क्वेश्चन है, गुरु नानक ने कितनी प्रमुख यात्राएं की थी। कितनी यात्राएं की थी, तो 4 यात्राएं की थी। कितनी यात्राएं, 4 यात्रा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीराबाई किस राजवंश से संबंधित थी। मीराबाई किस राजवंश से संबंधित थी, तो राठौर राजवंश से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सेकेंड, क्या क्वेश्चन, ये लोग ठीक रहेगा। चलिए ये रहने देते हैं। नहीं, लाल ही ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चिश्ती सिलसिले के संत किस बात पर विशेष बल देते थे। चिश्ती सिलसिले के संत किस बात पर विशेष बल देते थे, तो प्रेम और सेवा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूफी संगीत को क्या कहा जाता है। सूफी संगीत को क्या कहा जाता है, तो कव्वाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कव्वाली। सूफी संगीत को कव्वाली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे। तो अमीर खुसरो जो है वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, जो क्वेश्चन आपको याद है वो क्वेश्चन को कमेंट में लिखते जाओ, और जो क्वेश्चन याद नहीं है उस क्वेश्चन को याद करते जाओ, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, जाति पाति पूछे नहीं कोई किस संत की शिक्षा से संबंधित है। जाति पाति पूछे नहीं कोई किस संत की शिक्षा से संबंधित है। क्या हो जाएगा, कबीर की। ये लाइन किसका है, कबीर का। जाति पाति पूछे नहीं कोई किस संत की शिक्षा से संबंधित है, तो कबीर की शिक्षा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म किस वर्ष माना जाता है। गुरु नानक का जन्म किस वर्ष माना जाता है। एक सेकंड, देखो क्वेश्चन क्या है, गुरु नानक का जन्म किस वर्ष माना जाता है। तो गुरु नानक साहब का जो जन्म जो है वो 1469 ईस्वी को माना जाता है। कब माना जाता है, 1469 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो गरीब नवाज। ऑप्शन और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति आंदोलन ने किस प्रथा का विरोध किया? भक्ति आंदोलन ने भक्ति आंदोलन ने किस प्रथा का विरोध किया? तो किस प्रथा का विरोध किया था? जाति पाति। जाति पाति का क्या किया था? विरोध किया था। कौन? भक्ति आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीर का पालन पोषण किसने किया? कबीर का जो जन्म हुआ था, उसका जो असली माता पिता था उसको एक नदी किनारे छोड़ दिया था और उसको पालन पोषण कोई और किया। तो कौन किया था? तो नीरू और नीमा नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने कबीर को उस नदी से उठाकर उसका पूरा पालन पोषण किया। इसने तो क्वेश्चन पूछेगा कबीर का पालन पोषण किसने किया था? तो नीरू और नीमा ने। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे? गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन बने थे? कौन बने थे? तो गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। भक्ति सूफी परंपराएं अध्याय का मुख्य संदेश क्या है? तो ये धार्मिक सहिष्णुता और प्रेम और समानता, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संत रैदास का संबंध किस वर्ग से माना जाता है? तो चर्मकार वर्ग से माना जाता है। संत रैदास का संबंध किस वर्ग से? चर्मकार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेक्शन ये हो गया ना? नहीं हुआ ये। अगला क्वेश्चन क्या है? रैदास किस भक्ति धारा से जुड़े थे? रैदास जो है वो निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस कहाँ से लगेगा? रामचरितमानस, देखो रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता जो है कबीरदास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? कबीरदास है, कबीरदास। अगला क्वेश्चन है। सूरदास किस भक्ति परंपरा के प्रमुख कवि थे? सूरदास किस भक्ति परंपरा के कवि थे? तो कृष्ण भक्त की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर सागर के रचयिता कौन है? सूर सागर के रचयिता कौन है? तो क्या हो जाएगा? कबीर हो जाएगा, कबीर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मावत के लेखक कौन है? क्या कर रहा है? पद्मावत के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी। तो हिंदी का क्वेश्चन आ गया ना? लग तो रहा है हिंदी का क्वेश्चन। चलो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत किस भाषा में लिखी थी? मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत किस भाषा में लिखी थी? तो अवधी भाषा में लिखी थी। किस भाषा में? अवधी भाषा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? क्या क्वेश्चन है? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो जो है, अमीर खुसरो वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? तो मठ। क्या कहा जाता था? मठ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कव्वाली का संबंध किससे है? कव्वाली का संबंध किससे है? तो किससे है? सूफी परंपरा से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट। गुरु नानक ने कौन सा क्वेश्चन कहाँ चला गया? देखो क्वेश्चन क्या है। गुरु नानक ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? गुरु नानक ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो पंजाबी एवं साधारण लोक भाषा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीर किस नगर से जुड़े माने जाते हैं? कबीर साहब किस नगर से जुड़े माने जाते हैं? तो काशी, वाराणसी, काशी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति आंदोलन ने किस भावना को सबसे अधिक बढ़ावा दिया? भक्ति आंदोलन ने किस भावना को सबसे अधिक बढ़ावा दिया? तो धार्मिक सहिष्णुता को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूफी संत ईश्वर को किस रूप में मानते थे? सूफी संत ईश्वर को प्रेम का स्वरूप मानते थे। किसका स्वरूप? प्रेम का स्वरूप। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अरे यार, अगला क्वेश्चन है। संगत और पंगत की परंपरा किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? सिख धर्म से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव क्या था? भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव क्या था? तो क्या था? जाति भेद में कमी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति सूफी परंपराएं अध्याय। ये क्वेश्चन छोड़ तो ऐसे लिखा है, ये भी छोड़ दो। चलो 69 नंबर देख लेते हैं।
कबीर की शिक्षा का मुख्य आधार क्या था? कबीर की शिक्षा का मुख्य आधार क्या था? तो मानव समानता और ईश्वर भक्ति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। भक्ति सूफी आंदोलन के मुख्य संदेश क्या थे? मुख्य संदेश पूछेगा, मुख्य संदेश क्या है भक्ति सूफी आंदोलन के मुख्य संदेश? तो प्रेम, समानता, भाईचारा और ईश्वर भक्ति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आपका 70 क्वेश्चन आज कंप्लीट होता है। तो जो भी बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे, पार्ट 1 भी देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 भी देखकर चैप्टर 6 का, ठीक है, हिस्ट्री के चैप्टर 6 था ये, हिस्ट्री के चैप्टर 6 जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में आज कवर करा दिए। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।